और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मेरठ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक प्रवक्ता ने 5 लाख की रंगदारी मांगी है और व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी गई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। प्रवक्ता की सुरक्षा के लिए कांस्टेबल देने की बात भी कही गई है। आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। खबर कानपुर से है, जहां न्यू आजाद नगर चौकी से एक पिस्टल और 10 कारतूस चोरी होने के थाने में हड़कंप मच गया है और इस घटना के बाद से चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, रात में यहाँ चोरी की घटना हुई है और इस चोरी में एक पिस्टल और 10 कारतूस तथा 2 मोबाइल चोरी गए हैं। इस संदर्भ में थाना भिन्नू पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही हमारी सभी टीमें इसमें लगी हुई हैं। फोरेंसिक टीम आई, डॉग स्क्वाड। जो एक बक्सा ले गए थे, वो बक्सा जो है यहाँ से 500 मीटर दूरी पर मिला है और वहाँ पर उसके जो कपड़े हैं वो जला दिए गए। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने अब पुलिस चौकी को भी नहीं छोड़ा। पुलिस चौकी के अंदर से दरोगा की पिस्टल और कई कार्ट्रिजेस गायब हुए। इसकी सूचना मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव में निलंबित कर दिया गया और अधिकारी इसकी जांच में जुटे हैं। और इन सब के बीच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मगर सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये है कि आखिर ये गिरोह है कौन जिसने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 विधनु, कानपुर आउटर। लखनऊ से 2 बहनें लापता होने से हड़कंप मच गया है। दोनों बहनें कानपुर से रोडवेज बस से पहुंची हुई थी। पीड़ित परिवार ने कृष्णनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवार को अपहरण की आशंका भी है। इस घटना के बाद से लोग कृष्णनगर थाने में धरने पर बैठ गए हैं और पुलिस से जांच की मांग कर रहे हैं। हमारी बेटियां नहीं मिल रही है। कल से कानपुर से 4 बजे चली है, परसों 8 बजे गुरुपुरे वाले दिन गई थी और कल 4 बजे यहाँ लखनऊ के लिए निकली है और बस की हमारे पास फ़ोटो भी है, बस में बैठी है। उसके बाद से बेटियों का पता नहीं है और स्विच ऑफ आ रहा है। फतेहपुर में चर्च में हुए सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। धर्मांतरण केस के 2 आरोपी स्कूल टीचर बताए जा रहे हैं, जिसमें एक आरोपी महिला टीचर शबा जाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि दूसरा आरोपी टीचर मुकुल अभी फरार चल रहा है। धर्मांतरण के आरोपी दोनों टीचर सीपीएस स्कूल चित्रांश नगर में पढ़ाते थे। जांच के दौरान चर्च से स्कूल कनेक्शन सामने भी आने के बाद अब पुलिस ने सीपीएस स्कूल की गतिविधियों की भी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल स्कूल प्रबंधन मीडिया के सवालों पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर रहा है। धर्मांतरण का केस वहाँ संज्ञान में आया था। पुलिस प्रशासन ने उसका संज्ञान ले लिया है। उसमें एफआईआर दर्ज भी हुई है एक तरफ, और जो विभागीय कार्रवाई होगी हमारे स्तर से उसको हम अमल में लाएंगे। फतेहपुर के हरिहरगंज चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। धर्मांतरण की 2 आरोपी सीपीएस स्कूल के टीचर बताई जा रही। हाल ही में पुलिस ने शबा जाहिद नाम की महिला टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरा आरोपी टीचर मुकुल फरार बताया जा रहा है। इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक देवकी सिंह ने भी स्कूल की गतिविधियों के जाँच के निर्देश दिए। बता दें कि पुलिस के तफ्तीश के दौरान चर्च से जब कहीं ना कहीं स्कूल का कनेक्शन निकल कर सामने आया है तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश भी अब तेज कर दी है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि 42 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर भी जेल भेजा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 फतेहपुर। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। विश्वनाथगंज विधायक का ऑडियो वायरल हुआ है। मिश्रपुर का बताया जा रहा है ये वीडियो और एसपी विधायक को गाली देने का ये आरोप है। आरके वर्मा को गाली देने का ये आरोप है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रानीगंज सपा विधायक आरके वर्मा को अशब्द बोलते हुए ऑडियो वायरल हुआ है। अपना दल एस के विधायक बोल रहे हैं अभद्र भाषा और उसके साथ मौजूद समर्थक हंसी के ठहाके भी लगा रहे थे।
दरोगा का नजर खाने के यहाँ पहुंचे क्यों नहीं बताओ। यहाँ तक ये घर, यहाँ तक ये घर। बुलंदशहर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एक शातिर पर 25,000 का इनाम भी है। ट्रैक्टर पर सवार होकर इनामी बदमाश जा रहे थे। इस दौरान उन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया, मगर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी कई राउंड फायरिंग हुई है। इस दौरान एक शातिर के पैर में गोली भी लगी है। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जालौन में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिन्होंने एक चिकित्सक के घर में लाखों के जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर दिया है। इसकी जानकारी तब हुई जब चिकित्सक के भाई सुबह घूमने के लिए निकले और उन्होंने घर का ताला टूटा देखा। इसके बाद तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 संदिग्धों को तस्वीरें जो है वो आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। ये कल रात की घटना है उरई कोतवाली क्षेत्र की। एक डॉक्टर साहब हैं जो विदेश गए हुए हैं 5 तारीख से, इंडोनेशिया गए हुए हैं और उनका घर खाली था, बंद था, ताले लगा के गए थे। उस पर कल रात में जो अभी तक प्रथम दृष्टया जो साक्ष मिले उसके हिसाब से 2 बजे लगभग रात्रि की घटना है चोरी की। सीसीटीवी से कुछ फुटेज भी, लाभप्रद फुटेज प्राप्त हुए हैं। बाकी सारी टीमें इसमें लगाई गई हैं और जल्द हम लोग इस घटना का खुलासा करेंगे। सहारनपुर में गाड़ी चोरी की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं। घर के बाहर खड़ी एक होंडा सिटी कार का लॉक तोड़कर चोर गाड़ी लेकर फरार हो गया। कार चोरी की जो घटना है वो पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी में चोर मुंह पर मास्क लगाए दिख रहा है। पहले चोर गली में घूमते घरों की रेकी करता है और उसके बाद कार का लॉक खोलता है। कुछ ही सेकंड में कार लेकर फरार हो जाता है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर मिल रही है। नशे में जिला अस्पताल पहुंचे हैं सीएमओ। नशे की हालत में अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी का हंगामा देखने को मिला है। वीडियो वायरल हो रहा है। अंडर ट्रेनिंग सीओ प्रवीण और सिपाहियों के एक्सीडेंट के बाद पहुंचे थे सीएमओ। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसीलिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। चंदा मांगने आते हैं, चंदा नहीं देते, इसलिए सब क्या हुआ सर? डॉक्टर साहब क्या लगता है कि अगर कोई वाइन पिए है तो उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए क्या? किसका? कुछ लोग अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर जो वाइन पिए था उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। काहे का? अरे काहे का होता है यार। और आपका सर? फिरोजाबाद में एसपी नेता के खिलाफ एक युवती ने थाना टुंडला में छेड़छाड़ और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला फिरोजाबाद में टुंडला का है, जहां नेता पर गंभीर आरोप भी लगा है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि सतवीर यादव सपा नेता है और उनकी पत्नी टुंडला ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। थाना टुंडला पर एक महिला ने मारपीट, गाली गलौज और छेड़खानी की तहरीर दी है। इसके आधार पर धारा 323, 504, 354 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। सत्यता के आधार पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस 2 तस्करों को गिरफ्तार कर ली है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद की गई स्मैक की कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए आकी जा रही है। आरोपी झारखंड स्मैक लाकर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तस्करी करते थे। मामला थाना जैतीपुर इलाके का है। सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस और डुमरियागंज थाने की पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश सलीम हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम शातिर गौ तस्कर है, जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है। डुमरियागंज के बैदोला से पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है।
ये हमारी एसओजी एवं सर्विलांस टीम, साथ ही थाना डुमरियागंज और इटवा की संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए गौकशी के एक वांछित अपराधी और 50,000 का इनामिया सलीम हैदर सैयद उर्फ फर्रू को आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूर्व में ही इस केस से संबंधित 6 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और संपूर्ण टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस 50,000 इनामी की गिरफ्तारी की गई है। इसे आज जेल भेजा जाएगा। पीलीभीत में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल शेरपुर कला को नगर पंचायत बनाने के लिए शासन ने प्रस्ताव मांगा है, जिसको लेकर राजस्व की टीम पंचायत भवन में खुली मीटिंग कर रही थी, जिसमें 3 ही वार्ड मेंबर पहुंचे हुए थे, जबकि 12 वार्ड मेंबर गैर हाजिर रहे हैं, जिससे आपको बता दें कि कोहराम मच गया और मीटिंग को स्थगित कर देना पड़ा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है और लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। मीनू भाई जी बताओ जी पूरी करो इधर से और रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी देर में आजम की विधायकी पर फैसला, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर सुनवाई हुई, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है रामपुर से, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद आजम की विधायकी को लेकर फैसला आ सकता है। हालांकि फैसला क्या आएगा ये थोड़ा इंतजार करना होगा। सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गया। उमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आजम खान की विधायकी पर फैसला आएगा। जी हाँ, देखिए आजम खान मामले में कुछ ही देर में बड़ा फैसला आने वाला है। काउंटडाउन बिगिंस इसे आप कह सकते हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10, 9, 8, 7 उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत जल्द माना जाए कि 4:30 बजे तक ये फैसला आ जाएगा। दोनों पक्ष के वकील इस वक्त पहुंच चुके हैं कोर्ट रूम के अंदर। हमारे संवाददाता विशाल भी अंदर मौजूद हैं और लगातार वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बहरहाल कोर्ट रूम के बाहर इस वक्त किस तरह का माहौल है आप इन तस्वीरों में देखेंगे, कैसे गहमा गहमी का माहौल है। और कुछ ही देर में दोनों पक्ष के वकील निकलेंगे और इस जजमेंट के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या फैसला आया। लेकिन जिस तरह का ये फैसला है, यकीनन पूरे देश की निगाहें हैं कि आज इस मसले पर क्या फैसला आता है। आजम खान हालांकि नहीं आए, ना ही उनके परिवार से कोई मेंबर यहां पर आया और उम्मीद की जा रही थी कि वो खुद यहां पर पहुंचेंगे जब फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन वो यहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन आप कोर्ट रूम के बाहर की ये गहमा गहमी देख सकते हैं, किस तरह से यहां पर लोग आ रहे हैं और कुछ ही देर में दोनों पक्ष के वकील यहां निकलेंगे और बताएंगे कि आखिर जजमेंट क्या रहा, फैसला क्या रहा। काउंटडाउन बिगिन मैं लगातार कह रहा हूं कि अब एक तरह से कहा जाए कि बस आने ही वाला है। कुछ ही क्षणों की बात है, कुछ ही देर की बात है। और यहाँ पर आजम खान से रिलेटेड जिस फैसले का इंतजार सुबह से किया जा रहा है, जिस फैसले को लेकर के पूरा देश सुबह से इंतजार कर रहा है कि आखिर रामपुर सेशन कोर्ट इस मसले पर क्या फैसला सुनाता है, वो घड़ी बस आ गई। क्योंकि 4 से 5 के बीच का वक्त बताया गया था कि 4 से 5 के बीच के समय कभी भी ये फैसला आ सकता है। 4 बज चुके हैं, 4:30 बजने वाले हैं और कभी भी ये फैसला आ सकता है। बहरहाल सभी की निगाहें आज इसी सेशन कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर की तरफ लगी हुई हैं कि आखिर फैसला क्या आता है, जजमेंट क्या सुनाया जाता है और रामपुर में आजम खान को लेकर राजनीतिक भविष्य उनका क्या होता है, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको लेकर के भी सभी की निगाहें हैं कि आखिर अगला दांव क्या होगा। और क्योंकि पॉलिटिकल इक्वेशंस की भी बात कही जाती है और जिस तरह से लगातार इस खबर पर, इस विषय पर पूरे देश की निगाहें हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी इस कोर्ट के निर्णय का ही इंतजार कर रही हैं, तो डेफिनेटली देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मसले को लेकर क्या निर्णय आता है, विधायकी को लेकर क्या निर्णय आता है। और जो 3 साल की सजा 27 अक्टूबर को उनको सुनाई गई थी और 28 अक्टूबर को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई थी, उस मसले को लेकर के आज क्या निर्णय आता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये
रिवर्ट हुआ है और सेशन कोर्ट इस मसले को लेकर आज सुन रहा है। देखिए, न्यायाधीश की एक गाड़ी जरूर यहां से निकल रही है और देखने वाली बात होगी कि अब जबकि कोर्ट रूम के अंदर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, कुछ ही देर में वो भी बाहर आएंगे और वो बताएंगे कि आखिर क्या जजमेंट रहा। वकीलों की तरफ दिखाई अभिषेक कि किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी है और गतिविधियां तेज हो गई हैं और लगातार सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर क्या निर्णय आता है, जजमेंट क्या आता है। और जिस खबर को लेकर पूरे देश की निगाहें हैं, सुबह से सभी की निगाहें जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर की तरफ लगी हुई हैं। आखिर क्या जजमेंट आता है, विधानसभा सदस्यता को लेकर क्या निर्णय आता है, या फिर 3 साल की सजा पर क्या उनको स्टे मिलता है, स्थगन मिलता है, या फिर याचिका या फिर अपील खारिज होती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल दोनों पक्ष के वकीलों की जब हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, जब उनसे हम बात कर रहे थे, दोनों तरफ सस्पेंस बना हुआ है। आजम खान के जो वकील थे इमरानुल्लाह, उनसे हमारी बात हुई और इवन आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी नेता है, उनसे हमारी बात हुई, तो दोनों का एक ही कॉन्फिडेंट दोनों पक्ष नजर आ रहे हैं। लेकिन सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है और सत्यमेव जयते कहा जाता है। न्याय पर सभी का भरोसा है और इसी जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर पर आज सभी की निगाहें हैं कि आज क्या निर्णय आता है, क्या जजमेंट आता है। बहरहाल कुछ ही पलों का इंतजार, कुछ ही क्षणों का इंतजार और कुछ ही क्षणों में ये मालूम हो जाएगा कि फैसला क्या है, जजमेंट क्या है, आजम खान का राजनीतिक भविष्य कौन सी करवट लेने वाला है। बिल्कुल उमेश, क्योंकि लगातार सबकी निगाहें इसी बात को लेकर टिकी हुई हैं कि आखिरकार आजम खां की जो विधायकी है उस पर क्या फैसला आ सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जो 3 साल की सजा आजम खां को सुनाई गई है उसको लेकर क्या रुख हो सकता है सेशन कोर्ट का। और तीसरी बड़ी बात यह भी हो जाती है कि अगर जो फैसला आता है क्या वो उनके पक्ष में होता है, उनके विपक्ष में होता है, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ में यह भी है कि आखिरकार आजम खां की जो राजनीतिक भविष्य है उसका आगे क्या होगा, क्योंकि आजम खां वकील की तरफ से तो यह कहना था कि उन्हें मोहलत कम मिली है, थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए था उन्हें। यह निश्चित तौर पर बड़ी बात है। आजम खान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह आज के निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पॉलिटिकल कैरियर आजम खान का क्या होगा आगे, इस पर निर्भर करता है, आज के इस जजमेंट पर निर्भर करता है, आज के इस निर्णय पर निर्भर करता है, आज के इस फैसले पर निर्भर करता है कि आखिर क्या जजमेंट आज आता है। और ये जो मामला शुरू हुआ 2019 का ये पूरा मामला है और 2019 से लेकर 2022 चल रहा है, 3 वर्ष बीत गए। 27 अक्टूबर को इस पूरे मामले को लेकर इसी सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 3 साल की सजा और विधानसभा सदस्यता अगले दिन उनकी रद्द कर दी गई थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को कहा कि आज ही सुनवाई करें और आज ही फैसला करें, और आज वो तारीख है जब सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसले की घड़ी आ चुकी है। फैसले की घड़ी, जजमेंट की घड़ी, निर्णय की घड़ी आ चुकी है और कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में निर्णय आ जाएगा। आजम खान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर निर्णय हो जाएगा। आजम खान अभी फिलहाल कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी निगाहें जरूर इस वक्त इस फैसले को लेकर होंगी कि आखिर क्या फैसला आता है। आजम खान के वकील, एक वकील तो इलाहाबाद से आए थे, इमरानुल्लाह उनका नाम है, और उनसे भी हमारी चर्चा हुई, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कॉन्फिडेंट है। दूसरी तरफ अगर हम आकाश सक्सेना की बात कर रहे हैं या अभियोजन पक्ष की बात कर रहे हैं तो वो कहना है कि वो कॉन्फिडेंट है। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में आखिर क्या निर्णय आता है, आजम खान का भविष्य किस करवट लेता है। बिल्कुल उमेश, ये भी बताइएगा क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आना है, आज एक बड़ा फैसला आना है, लेकिन आजम खां कोर्ट में मौजूद नहीं है। इसके पीछे क्या कुछ वजह मानी जा रही है, और क्या आजम खां के जो वकील थे उनसे कोई आपकी बातचीत हो पाई है क्या? जी, आजम खान के जो वकील हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। विनोद शर्मा से हमारी बातचीत हुई है, इमरानुल्लाह साहब से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी दलील रखी है, अपना बहस, अपना पक्ष रखा है और उसको सुना गया है, सुनवाई पूरी हो गई है। और यकीनन ये बात तो है कि सभी उम्मीद कर रहे थे कि आजम खान इस वक्त कोर्ट में मौजूद होंगे, लेकिन वो नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है तो आजम खान ही बता सकते हैं। बहरहाल यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ गहमा गहमी है और जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर कैसा नजारा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में जजमेंट आने वाला है आजम खान को लेकर, आजम खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर। और 27 अक्टूबर को जो फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिस तरह से आज ये यहाँ पर जजमेंट का इंतजार है सेशन कोर्ट में, तो डेफिनेटली आज सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर निर्णय क्या आता है। और आजम खान के जो समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अगर आकाश सक्सेना की तरफ से बात की जाए तो उनका पूरा पक्ष इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या निर्णय होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह से
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उमेश, और इसी बात का इंतजार है। देखना होगा कि सेशन कोर्ट की तरफ से आजम खां के लिए जो सुनवाई हुई है उस पर क्या अहम बातें कोर्ट की तरफ से आती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।